मैडम वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ। हमारी कंपनी का एक प्लान है जिसमें मैं आपको ये बता। कौन सा प्लान? एक तो ऐसे ही दिमाग खराब हो रखा है, ये ले लो वो ले लो, ये कॉल वो कॉल नहीं करना। मैडम मेरी बात तो सुनिए आप। मुझे पहले ये बताओ ना कि तुम्हें परमिशन कौन देता है ये कॉल करने के लिए? तुम्हें कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती क्या ये कॉल करने से पहले? बोलो। मैडम आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप गलत मुझे पहले ये बताओ कि जब चीजें बिकनी ही नहीं है तुम्हारी तो कॉल क्यों कर रहा है, तंग क्यों कर रहा है लोगों को? मैडम मैं आपसे ये कह रहा था, आप मेरी बात। क्या कह रहे थे? मैं कहती हूँ अभी तेरे से कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी ना तो तुम्हें जूते पड़ेंगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? नहीं लेना हमें कुछ। मैडम कुछ बेच ही नहीं रहा मैं आपको। तो क्यों फोन किया फिर? मैडम मैं आपके सैलून पार्लर है वहां से बोल रहा हूँ जहां पे आप आते हो। मैंने इसलिए फोन किया था कि हमें कुछ नहीं पता, जैसे मान लो को पार्लर खुलेगा तो हम पहले बुकिंग कर रहे थे, तो जिसको फोन पे हमने बात कर ली उसकी बुकिंग पहले कर लेंगे, उसका पहले कर देंगे मेकअप वगैरह। आप चौड़ा होके बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो, आप ऊपर से गालियां दे रहे हो मेरे को। कैसे हो आप? मैं ठीक हूं, गाली क्यों दे रहे हो आप? मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं अभी हंसने की कोई बात नहीं है, बात क्या सुनो। भैया आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तो आपसे हाल चाल ही पूछ रही हूँ। मैं भी तो हाल। अच्छा मैंने जब शुरू में फोन किया आपने क्या किया? नहीं भैया गाली तो मैं कभी नहीं देती। नहीं मुझे गाली नहीं। हेलो, इनका नाम मत लिख, ये बदतमीजी से तो बात कर रहे हैं। भैया रुको तो मेरी बात तो सुनो प्लीज प्लीज सुनो तो। हाँ। ऐसे क्यों कर रहे हो? मतलब मैं तो आपसे पूछ ही रही थी ना सब ठीक है कि नहीं। नहीं आपने शुरू में बदतमीजी से बात करी। अरे नहीं भैया मुझे लगा कि ऐसे ही मतलब कोई कॉल करके तंग नहीं कोई नहीं, आपने मूड खराब कर दिया। कोई नहीं, मैं नहीं लिख सकता इनका नाम। माँ कसम भैया मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मुझे पता होता कि आप पार्लर से फोन कर रहे हो तो। मैडम मैं साफ बता रहा हूँ, लॉकडाउन जब भी खुलेगा उसके 45 दिन के बाद की बुकिंग है आपके पास। भैया ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? 45 दिन तो बहुत। नहीं मैं नहीं जानता, आप बदतमीजी से बात कर रहे थे ना इसलिए। सॉरी भैया सॉरी मैं तब से तो आपको बोलना चाह रही हूँ, सॉरी तो बोल रही हूँ मैं तब से। आपको सुनो तो मेरी बात आप एक बार। ठीक है मैं देखता हूँ, अभी रजिस्टर चेक करके देखता हूँ, ठीक है कब आना है आपको। ठीक है मैं रख रहा हूँ फोन। भैया दिल पे मत लेना, थोड़ा सोच लेना। नहीं दिल पे नहीं ले रहा, ठीक है ठीक है। देखा आपने बदतमीजी का अंजाम क्या होता है? कितनी देर से नंबर आएगा। अभी काम करिए, इस वीडियो के नीचे टैग करिए उन लोगों को जिनको लगता है कि उनको मैं जल्दी बुला लूं पार्लर। ख्याल रखिए, बाय। हेलो हेलो हेलो। सर, आपका सिलेंडर खत्म हो गया था कल। जी जी। ओहो, अभी क्या आ गया? नहीं अभी परेशानी हो रही है, सिलेंडर नहीं है भाई। अरे यार अभी नहीं आया, ये सिलेंडर नहीं आया अभी। नहीं अभी तो नहीं आप एक काम करो, मतलब पड़ोस होने के नाते, हालांकि आप मेरे को जानते नहीं हो, मैं नेक्स्ट बिल्डिंग में रहता हूँ आपके। आप एक काम करो, आप हमारे यहाँ के सिलेंडर ले लो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अरे बहुत शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं है, इतना तो करना चाहिए ना, ये तो पड़ोसियों का हक होता है इतना। आप एक काम करना, आप मेरे पास एक घंटे बाद आ जाओ आप। ये आपकी कौन सी बिल्डिंग है एग्जैक्ट बता मैं बताता हूँ आपसे। नेक्स्ट बिल्डिंग जो है ना, उस बिल्डिंग को छोड़ देना, 3rd फ्लोर पे आना है आपको, है ना? हाँ जी आप आ जाना, लेकिन माइंड मत करना, आप ग्लव्स और मास्क पहन के आना। जी मास्क पहन के आऊंगा। हाँ मास्क पहन के आना, थोड़ा प्रिकॉशन लेना है, ऐसे बाहर निकलना ठीक नहीं है। अब सिर्फ मास्क आपके पास पूरा वो है क्या? पूरा जो बॉडी कवर होता है, जिससे बॉडी कवर हो जाती है, वो है क्या आपके पास? सभी क्या हो गया मतलब मास्क है, सैनिटाइजर। नहीं मैं आपके उसलिए कह रहा हूँ सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में ना एक कोविड-19 का पॉजिटिव केस है, मेरी फैमिली में कोरोना का पॉजिटिव केस ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर पूरा आप कवर ले लेते ना बॉडी का। या चलो तो आप ऐसे ही आ जाओ, छोड़ो मास्क और उसमें ही आ जाओ। हेलो हेलो। भाई पागल हो गया क्या तू? तेरे घर में पॉजिटिव केस और तू मुझे बुला रहा है? मैं अपनी मदद के लिए अपने आपको कोरोना कोई करवा लूंगा भाई। क्या अरे हो गया? अच्छा इसलिए नहीं आ रहे हो क्योंकि पॉजिटिव केस है मेरे घर में, कोरोना का केस है, इसलिए नहीं आ रहे हो, है ना? ये तो आपको भी समझना नहीं चाहिए कि तुम्हारे घर में नहीं मैं समझ गया, मैं तो समझ गया। आप कब समझोगे यार? आप कब समझोगे? आपको मालूम है आपके पड़ोसी 5 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, आप बिना मास्क बिना ग्लव्स के बाहर घूमते हो, अननेसेसरी बाहर घूमते हो। सिलेंडर देने की इंटेंशन थी नहीं मेरी, आपको समझाने की इंटेंशन थी। मैं नवेद बोल रहा हूं रेडियो मिर्ची से। जब मैंने आपको बोला कि मेरे घर में कोविड-19 का पॉजिटिव केस है, कोरोना का पॉजिटिव केस है, हिम्मत नहीं हो रही ना आपके आने की मेरे भाई, क्योंकि मैंने आपको बता दिया
आप जब मार्केट में या सड़कों पे निकलते हैं और लोगों से मिलते हैं, आपको कोई बताता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नहीं। भाई इस बात को समझो, जो लोग पॉजिटिव है ना, उनके रंग नहीं बदलते हैं, उनकी आवाजें भी नहीं बदलती हैं, उनके हाइट भी वैसी रहती है, लेकिन मालूम नहीं चलता है। उनसे भी इतना ही खतरा हो सकता है जितना आप अब डर रहे थे। जब आपसे मैंने कहा कि मेरे घर में है कोरोना पॉजिटिव केस, आप आ सकते हैं, कदम रख सकते हैं आप? नहीं सर, वहां तो नहीं आता। तो आपसे किसने कहा कि जितने बाहर लोग घूम रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं है? क्योंकि कोई बता नहीं रहा है ना। इंसान, अनफॉर्चुनेटली इंसान खुद भी नहीं बता सकता कि मैं पॉजिटिव हूं। ये भी प्रॉब्लम है इस बीमारी में। घर में रहिए, अननेसेसरी मत निकलिए और माइंड मत करिएगा। आप जैसे लोगों की वजह से लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। अब 17 मई तक आप घर पे रुकेंगे और आप अब भी नहीं माने ना, आप जैसे लोग अब भी नहीं माने, तो ये 17 जून जाएगा, जुलाई जाएगा, अगस्त जाएगा, पूरा साल निकल जाएगा, घर में रुकना पड़ेगा। आपके कैसे समझ में आएगा, कैसे समझाऊं आपको कि अभी घर पे रुकने से हम बाद में चल पाएंगे? मेरी जरा हालत ही खराब हो गई थी जब आपने ये बताया, आप, इसलिए मैं थोड़ा डर सा गया था। इतना ही डरना चाहिए बाहर निकलने में, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, कोई आपको बता नहीं रहा है। यहां तो मैंने बता दिया और मेरे घर में कोई पॉजिटिव केस नहीं है, ऊपर वाले का बहुत शुक्र है। और मैं ये दुआ करता हूं किसी के घर में कोई पॉजिटिव ना हो, लेकिन जितना डर हमें पॉजिटिव केस को छूने में लगेगा ना, इतना ही डर लगना चाहिए बाहर निकलने में। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए कि ये एक ऐसी रेस है जिसमें रुकने वाला जीत रहा है और ये रेस हमें जीतनी है। प्लीज अपनी खातिर, अपने देश की खातिर, अपनों के लिए जिंदा रहना है हमें, बहुत कुछ करना है जीवन में हमें। और आपको अपनी फिक्र नहीं है तो कम से कम दूसरों की फिक्र करिए। यू टेक केयर, प्लीज स्टे एट होम। घर पे रहिए यार, पूरी जिंदगी बाहर घूमेंगे, खुशियां मनाएंगे, अभी घर पे रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। कैसे हैं आप सब? घरों पर हैं? और घरों पे ही फोन करके मैं पता कर रहा हूं, क्योंकि वादा किया था आपसे कि आपको बोर ना होने दूं। मुझे बड़ी खुशी होती है यार जब जब फितरतें पता चलती है ना, आई मीन मजा आता है। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। हेलो हेलो शीतल जी? हाँ जी, बोल रही हूँ। शीतल जी, मैं आपके हस्बैंड की कंपनी से बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपके हस्बैंड का फ़ोन लग नहीं रहा था, तो आपका नंबर था हमारे पास, तो मैंने इसलिए आप... अच्छा जी, बात कराती हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए शीतल जी, बात मत कराइए, हस्बैंड से बात मत कराइए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने, अच्छा हुआ आप ही से बात होगी डायरेक्ट। हेलो, हाँ जी। तो शीतल जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि अभी आपको मालूम है लॉकडाउन में ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम है। हाँ जी, हाँ जी। तो शीतल जी, हमारी कल ही बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया है कि अब कंपनी में जैसे मान लीजिए 250 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है? हाँ जी। तो हम उन 250 एम्प्लॉयज़ में से कुछ को हम ऑफिस बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि क्या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बैलेंस लेके चल रहे हैं, घर का काम और ऑफिस का काम, तो लाइफ बैलेंस है उनकी नहीं। तो शीतल जी, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ को हम बुलाएं, किसको ऑफिस में बुलाएं 8-9 घंटे के लिए। अच्छा, मतलब जी आपका ये है कि थोड़े से बंदों को आप चाहते हो कि ऑफिस में बुला लें, मतलब जैसे? हाँ, ऑफिस में बुला लें हम थोड़े से बंदों को। एक सेकंड होल्ड करिए जी, मैं जरा थोड़ा एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जी, मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा इधर आ जाइए ना, उधर करीब में बैठे थे। अच्छा, करीब में बैठे थे। तो शीतल जी आप बताइए, मैं मतलब पहले हम ना ये सिलेक्ट करेंगे कि किन लोगों की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रही है लाइफ, तो उनको हम बुलाएंगे। मैं बताती हूँ कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इनको ये नहीं मालूम कि नहाने के बाद जो तौलिया है उसको कहाँ पिलाना है। ओहो, नहाने के बाद की तौलिया नहीं पता कहाँ रखनी है, कि ये नहीं मालूम इनको। मैंने इनको 1000 बार बोला, चाय पीने के बाद कप लेकर आयो, छोड़ कर आ जाते हैं। इनको बुलाओ। नहीं, मैं पहले वो सिलेक्ट करेंगे ना। पोछा लगाते में आना जाना करते रहते हैं, पर ऑफिस में कैसे कर? आप इनको बुलाओ। मैं तो कहती हूँ ऑफिस गए, 11 घंटे लगाए, 12 घंटे लगाए, तो कितने घंटे लगा लो, काम होना चाहिए ना ऑफिस में। अब देखो एक बात है,
जी रात को मूवी देखने को मना नहीं किया है, मूवी देखते हैं, पर वो तो इतना तो दूसरे कमरे में आवाज नहीं आए। अच्छा, बहुत तेज मूवी देख रहे हैं, तेज वॉल्यूम में। तेज वॉल्यूम का तेज बोल दिया, 12 बार बोल दिया, वॉल्यूम तो थोड़ा धीमे रखना। रात भी मूवी देखी है इन्होंने? हाँ जी, रात भी मूवी देखी है। कौन सी देखी है? कंचेडियन देखी है। कंचेडियन, ये कौन सी है मूवी? हाँ जी, वो कोरोना पे नहीं बनी हुई है अभी मूवी। अच्छा अच्छा, कंचेडियन, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है मैडम, मैं जरा शॉर्टलिस्ट करके देखता हूँ। मैं तो बहुत आ गई, मेरी बात सुन लो। हाँ जी। इनको कुछ नहीं पता, पोछा लगा हुआ है, चलते हुए जाते पोछा में। आप मैं कहती हूँ, कल को बुला लो इनको। मैडम, मैं रजिस्टर में नाम लिखना पड़ेगा इनका बुलाने के लिए। अरे तुम्हें कहते हैं इनका नाम लिखो ना, सबसे पहले लिखो इनका नाम। तो अभी नहीं लिख सकता ना? क्यों नहीं लिख सकते जी? वो दूसरे कैबिन में रखा है ना रजिस्टर। चले जाओ ना वहां पर उठ कर आप। अभी तो नहीं जा सकता मैडम मैं। क्यों नहीं जा सकते आप? क्योंकि मैडम यहाँ पोछा लगा हुआ है ना। कुछ दिन की बात है, अभी उनको वहीं रखो, ठीक है? मैं उनको समझाऊंगा वो पोछे में ना चले, और तौलिया वलिया भी जगह पे रखे, ठीक है? आप फिक्र मत करना। ओ जी, बड़े समझ गए आपसे, इनसे कोई काम नहीं होने वाला। चलिए मैडम, आप फिक्र मत करिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है मैडम, बाय। ठीक है, ठीक। अरे यार, थोड़ी बहुत परेशानी एक दूसरे की वजह से हो रही है, लेकिन प्लीज यार प्यार मोहब्बत से रहो। कंचेडियन देखो जब तक। हाँ जी, क्या हाल चाल? बोर हो रहे हैं लॉकडाउन में? ऐसा हो सकता है, मैं होने दूंगा बोर। एक इंसान है, इसको नंबर मिला रहा हूं और इसे कॉल करेंगे। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सर गुड इवनिंग, मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? अब तो सर पूछना भी गलत है कि आप बाहर तो नहीं हैं, आप घर पे ही हैं। सर आप घर पे हैं, आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं एक सर्विस आपको ऑफर करना चाह रहा था। हाँ बताइए। सर आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी पहले प्लेसमेंट करती थी, जैसे प्लेसमेंट नौकरियाँ दिलवाना, इधर उधर भेजना, ये सब। तो सर लॉकडाउन के बाद हमने अपने बिजनेस को चेंज किया है, तो सर मैं आपको एक ऑफर देना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे को सिर्फ 2 मिनट दें तो। भाई 2 मिनट तो ले भी लिए तुमने, बताएगा। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये लॉकडाउन में हमारी सर्विस अवेलेबल है 24 घंटे। इसमें सर क्या होता है, जैसे बहुत सारे सर कपल, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो सर हमारी सर्विस अगर आप अवेल करते हैं तो हम आपकी वाइफ को उनके मायके में, यानी कि आपके ससुराल में, उनके घर पे पहुंचा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी सर। सर मैंने इसलिए फ़ोन, सर ये कुछ ही मेंबर्स के लिए है, क्योंकि शुरू में जो हमारी सर्विस है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल है। इसमें सर बस वो ये है कि रेट भी कंपनी ने एज सच बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं। तो भाई ये क्या होता है, क्या क्या होता है इसमें? सर मैं सारी चीज़ बता देता हूँ। सर सबसे पहले तो आप मेंबर बन जाएंगे हमारे। आप अगर अभी मेरे को थोड़ी सी डिटेल दे देंगे, हम मेंबर बना लेंगे। मेंबर बनने के बाद आपसे चार्जेस लेने के बाद सर हमारे आदमी आएंगे, भाभी जी अगर घर पे होंगे उनसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करके उनको कुछ बहाना वहाना देके और गाड़ी से उनके घर ले जाएंगे, जहाँ उनके माँ बाप का घर है। सच्ची? हाँ जी। तो भाई इसमें कोई गारंटी वारंटी सिक्योरिटी? सर इसमें पूरी गारंटी है, ऐसे कुछ सोचने की बात नहीं है। अब तक इस लॉकडाउन में हमारी कंपनी 1200 वाइफ्स को उनके घर पे पहुंचा चुकी है सर, सेफली। 1200 सर, 1200। तो मेरे को क्या करना होगा इसमें? सर इसमें बस आपको मैं चार्जेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें जो लेते हो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैसे क्या, कौन सी पेमेंट मोड लोगे? सर जिसमें आपको कैश तो नहीं लेंगे सर, क्योंकि कैश में एक बार फिर आना पड़ेगा अननेसेसरी। तो सर हम पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप फोटो भेज देना हमको। ठीक है डन डन। तो कैसे करूँ, मेरे को भेजो कुछ। क्या सर? सर दोबारा बोलिए। कैसे करना है मेरे को? हाँ मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। सर कौन सा टाइम सबसे सही रहेगा आपके पास आने के लिए, जब भाभी जी को पहुँचाना है घर? भैया सुबह ही आ जाओ। तो आप यहाँ से लेके कैसे जाओ? गाड़ी में बिठा? सर गाड़ी में कंफर्टेबली बिठा के ले जाएंगे, और सर मैं आपको ये भी बता दूं, गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, वापसी भी हम ही लेके आएंगे। अरे वापसी को चिंता नहीं, फिर भी बताना जरूरी होता है सर, इंसान को बताना जरूरी होता है कि सारी चीज़ें कंपनी जो कर रही है वो बता सकती है। तो सर मैं आपको मेंबर बना दूं सर?
हाँ भैया बना दो बना दो। पर भैया सुनो, हाँ जी। किसी को बताना मत ही, हम अपनी मर्जी से मेंबर नहीं नहीं सर, हम ऐसे बताते ही नहीं है सर। 1200 वाइब्स का मैं बता चुका हूँ ना, सबका कॉन्फिडेंशियल रखा है सर हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको मेंबर बस बना ही रहे हैं, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक सवाल का आप जवाब देंगे तो हम आपको मेंबर बना देंगे सर। हाँ पूछो। सर आपको लगता है सीरियसली ऐसी सर्विस होगी? क्यों? क्योंकि सर ऐसी सर्विस होती तो मैं मेंबर ना बन जाता, घर पे बैठा था आराम से, मोहब्बत बढ़ा उनसे, काम करो दोनों साथ में मिलके, भिजवाओ कभी भाभी को घर। अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसी सर्विस मिल भी जाए ना, कभी अवेल मत कर लेना, ठीक है? बता रहा हूँ, फिर मैं मोहब्बत करता हूँ, फिर मैं सिखा भी देता हूँ। चलो घर पे बैठे रहो आराम से और उन्हीं से मोहब्बत करो, ठीक है? ये समय का पता नहीं चलेगा, नॉर्मल हो जाएगा साहब। चलो वीडियो को शेयर कर दो, चलो बाय बाय। Hello. Yeah, hi. Is that Asim? Yes. Asim, hi. I'm Karthik. I'm calling from Solution. मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ, जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं आप मेरे अंडर में ही रहेंगे। Oh, hi sir, hi. How are you? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ। आसिम, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि कंपनी के बारे में तो सारा एचआर ने आपको बता दिया होगा, पैकेजेस एंड ऑल, राइट? हाँ जी सर। एंड यू डोंट हैव टू वरी, कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी के बारे में भी आपको प्रोफाइल के बारे में बता दिया होगा, बट जो मुझे चाहिए वो ये कि डेडिकेशन और काम पूरा हो जाए। अदरवाइज आपको जो लाइफ में करना है यू कैन डू, राइट? ठीक है सर। मैं अभी भी मैं आप लगा लीजिए मैं 7 बजे आ गया था ऑफिस, जबकि मेरा इन टाइम है 8 बजे, 8 बल्कि 8:30 बजे, बट आई एम सिटिंग इन माई कैबिन, राइट? ओके। सो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो गिव योर 100% टू द कंपनी। सर मेरे को एक आपसे थोड़ा सा Excuse me, Karthik. आसिम जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरे ऐसे थे। या प्लीज टेल सर प्रतीक लेट है 5 मिनट पंचन करने में, सो चॉप ऑफ हिज हैंड देन। मुझसे मत बोलो ना। डन सर। मैं एंड लिसन, कोनी से ऊपर से काटना, राइट? या आसिम, आप पूछ रहे थे कुछ? सर मैं यही पूछ रहा था अभी सॉरी टू इंटरप्ट। जस्ट होल्ड ऑन आसिम, जस्ट होल्ड ऑन। या सर अनिल प्रोजेक्ट पूरा करना भूल गया है, तो वो कह रहा है उसे और टाइम चाहिए होगा। मैंने कल बोला था उसको। सर एक्चुअली वो यही कह रहा था, उसने सुना नहीं सर। एक काम करो, गरम तेल करके उसके कान में डालो, जी right? सर, हाँ, गरम तेल, और सुनो या। ड्रॉपर से डालना, बिल्कुल वो चम्मच से नहीं, ड्रॉपर से डालना। डन सर। या आसिम प्लीज बस बोलिए। हेलो, आर यू देयर आसिम? हाँ हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो जो आई एम सो सॉरी आसिम, आई एम सो सॉरी। सर सॉरी, सुनील एक्चुअली लेटर टाइप करना भूल गया, क्योंकि उसने ड्राफ्ट नहीं किया अभी तक। सर नहीं किया है उसने। आई नो, उससे टाइप नहीं हो रहा होगा ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करिए, जी। एचआर को बोलिए प्लास से उसके नाखून खींच लेंगे, ठीक है? डन सर। सीधे हाथ के पूरे नाखून खींच लो प्लास से। या आसिम प्लीज टेल मी, आप बोल रहे थे कुछ? सर मैं यही आपसे पूछने जा रहा था बार-बार यार कि ये कम ऑन, आई एम जस्ट होल्ड ऑन आसिम, आप सारी चीजें एक साथ बताओ ना मेरे को। सॉरी सर, मैं जस्ट अभी बाहर गया था और मैंने देखा कि रवि आज फॉर्मल्स पहनना भूल गया सर। कैजुअल पहन के आया है जी। उसको नंगा करके ऊपर धूप में खड़ा कर दो, ठीक है? जी सर। मेक श्योर न्यूड होना चाहिए। थैंक यू सर। या आसिम, हेलो, आर यू देयर आसिम? अब भी हंस रहा है, कितना बेगैरत आदमी है। अब भी हंस रहा है। मेरी कंपनी में काम करना है, ऐसे ही सब कुछ होगा। छोड़ो, उस कंपनी में काम ही नहीं करना तुम्हें। रेडियो में जिसने नवेद बोल रहा हूँ, मेरे साथ पंकित है। गुड लक, तुमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, बस काम करना, मेहनत करना जरूर। हाँ हेलो रिया बोल रही हो? जी। राम राम। हेलो, हाँ बोलिए। ये तुम्हारा वो देखा हमने, इनसे बात हुई हमारी रिश्तों पे। मतलब समझ रिश्ते के लिए फोन किया, मिलना चाह रहे थे तुमसे। भैया आप करते क्या हैं? हम तो गल्ले पे बैठे हैं। मतलब ऐसे ही कोई जॉब वगैरह तो करते होंगे ना? ना काम है अपना, काम है, नौकरी ना है। गल्ले पे बैठे हैं हम, गल्ले पे, मतलब पूरा हिसाब किताब रखे हैं। और कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो हमसे। बता दो भाई, आपकी हॉबीज क्या है? संगीत में बहुत रुचि है हमारी, संगीत। अच्छा, आपने पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक? पढ़ाई तो ना पढ़े में, वैसे तो पढ़े में। कहाँ से करी आपने अपनी एजुकेशन? या ना है गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। अच्छा। मैं तो यूँ सोच रहा था बाहर मिलेगा तो आप कहाँ खाना पसंद करो? डाइट फॉलो करती हूँ, तो मैं तो ऐसे बाहर से कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। नहीं तो वो तो अच्छी बात है, हम भी कसरत में तो हम भी अब बहुत आगे हैं। कसरत तो बहुत करें, पूरे दिन कसरत में निकल जाओ, आधा दिन निकल जाओ कभी कभी।
हाँ जी, के पापा भी आपके साथ साथ ही business रहे में? हैं, साथ ही पापा जो साथ रहे हैं पिताजी हमारे। हाँ जी, पापा करते हैं आपके? व्यवसाय है अपना, अपना काम है। मिले फिर कभी? देखिए गंगाधर जी, गंगाधर ना है, वो तो यूनिवर्सिटी है गंगाधर, वहां से पढ़ा हूँ। मेरा नाम प्रवीण है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। मतलब मुझे तो लगता नहीं है हम दोनों, मतलब थोड़े भी हम लोगों में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है। न कोई बात ना हो है, कोई बात ना हो है। ओके जी, राम राम। हेलो। हेलो, इज दैट रिया? या, हाय। हाय रिया, दिस इज अंशुमन। यस, वेयर डिड यू गेट माय नंबर? मैंने आपका नंबर एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे देखा था, सो आई थॉट आई विल गिव यू अ कॉल, हम बात कर सकते हैं। हाँ जी, आपका नाम? सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम। अंशुमन। हाँ जी, अंशुमन, ओके। हाँ जी। तो आप करते क्या हैं? I have my own business. I'm an entrepreneur, and I usually take care of the cash flow intake जो भी है. So yeah. Okay, so what else do you do? Like, what do you like to do? Your hobbies and stuff? Hobbies. I'm into music. You know, especially Bob Marley and Shawn Mendes. So. You like Shawn Mendes? Oh my God, I'm his huge fan. Oh my God. Oh wow. I've listened to his song, the latest one, Senorita. I love it when you call me Senorita. Yeah, I love that song. I think we have a lot of things in common and we are quite alike. मेरी personality भी match कर रही है, मुझे तो आपको सुन के ऐसा लग रहा है. Yeah, I agree. I completely agree. बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप. We should meet or something, don't you think? We should meet. Of course, we should meet. But like, if I want to take you out, so कहाँ जाना चाहिए? What kind of cuisine are you into? मैं थोड़ी सी health conscious तो हूँ, I would say. I work out a lot. Oh, great! I'm also a fitness freak. Oh, Yeah, I hit the gym daily. Oh, that is so cool. Then we should meet some place जहाँ पे we can get, you know, healthy food options. Yeah, that'll be great. I don't know what to ask you, but okay, fine. Just tell me about your education. Well, I'm a postgraduate from JIPS. Oh, that's so cool. Yeah, so we can meet later, but do you want to ask me something before that? No, I think आप पता कीजिए ना मुझसे, if you want to ask me anything about maybe my family, my relatives. So, how many people are there in your family? It's just the three of us, me, my father and my mother. Oh, and what does your father do? हमारे पिताजी की कंपनी में काम कर रहे हैं, याग पिताजी। Hello? हम ही देवे हैं इनके पिताजी को काम। यो ठीक है, यो बढ़िया है। हमने पहले किया काम, सारी चीजें एक सी बताई हैं। अगर हम गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से पढ़े हैं तो हम पढ़े लिखना है। यो ससुरा जिप्स चला गया हो तो यो बढ़िया है। हम पूरे दिन वर्जिश कसरत करें, वो तुम्हारे समझ में ना आ रहा हो। यो जिमिंग वर्कआउट 1 घंटा करके आए, या के डोले दिख रहे हैं पूरे। और शुरू में हमने तुम्हें बताई हम गल्ले पे बैठे हैं, यो भी तो कैश फ्लो वहीं से चला रहे हो गल्ले पे बैठ के। कोई फर्क लग रहा हो या में? हमने शुरू में कह दी तुमसे संगीत का शौक है, पूछ तो लेती कि संगीत कौन सा हो सके। मैं भी बॉब मार्ले कह देता, वाह ने कह दी पहले ही बॉब मार्ले, वहां पे कह दी ओ सो कूल। ऐसो है बात सुनो, या को नाम है अंशुमन, तुम्हें बड़ा बढ़िया लग रहा हो। हमने प्रवीण कह दिया शुरू में, तुम्हें ना लगो बढ़िया। हेलो, मेरी बात हमें ना सुननी कोई बात। ओ भाई तू मत करियो, आज शादी टसन में जा रही बेकार में, दिल देखता ना। आजकल कोई अब बेकार की बात कर रहे हैं भैया, हम रख रहे हैं फोन, अंशुमन, हम ना कर रहे। where are you going? मैं भी जा रहा हूँ गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में। राम राम दीदी, राम राम।